आदरणीय देशवासियों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाइयों बहनों, देखिए हम जम्मू द्वीप भरतखंडे आर्यवर्तांत करते हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और भी हमारे देश के अनेक नाम हुए हैं। हम भारतीय बहुत ही महान थे, हैं और रहेंगे। हम महान योगी थे, महान बलवान थे, क्योंकि रामायण और महाभारत जो हमारे इस देश में घटित हुआ है, यहाँ इतना कुछ हुआ है कि वहीं से कुछ वेद शास्त्र पुराणों को उठाकर ले गए। हमारे देश में हमने इतनी यातनाएं क्यों झेली? क्योंकि हम कभी एक नहीं थे। आपसी फूट, लूट और झूठ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम कितने दुर्गुणों में फंस गए। कहाँ हम अंडे खाया करते, कहाँ हम मांसाहार खाया करते, कहाँ हम शराब का सेवन किया करते। हम कितने योगी थे, कितने ब्रह्मचारी थे, कितने आज्ञाकारी थे। पहले माता पिता गुरुवर को दंडवत प्रणाम किया करते, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करते, ब्रह्म मुहूर्त में जगा करते, खान पान, सादा जीवन, उच्च विचार, ऊंची दृष्टि, ऊंची सोच रखा करते। क्या हो गया आज? कितनी घटिया सोच, पैर में मोच और घटिया सोच, व्यक्ति कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। घटिया हमारी निगाहें रहती हैं, वाणी है उसके अंदर हमेशा गाली गलौच रहता है। खान पान है कितना अशुद्धता के खाते हैं, कोई गौ माता का पालन पोषण नहीं करते हैं। गौ साक्षात डॉक्टर है, रसोई साक्षात डॉक्टर है, हमारा शरीर साक्षात डॉक्टर है। हमें पता होता है हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो मैं प्रथम सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, हमेशा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जगो, सबसे ये आग्रह करो, सबका मान सम्मान करो और इस देश को ओलंपिक में फर्स्ट ले आओ, साइंस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ले आओ, देश में शांति प्रेम हो। ये क्या कि एक तरफ तो पैसा व्यर्थ में पता नहीं कहाँ से कहाँ बर्बाद हो रहा है। क्या फिल्में आ रही हैं आज, एक भी फिल्म में राष्ट्रभक्ति नहीं झलकती। कितनी फूहड़ अश्लीलता झलकती है। क्या अकेला मैं इस देश में बॉम्बे जाके पत्र लिखूं, इस देश में मैं अपने इस जीवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चक्कर का, भाई साहब मोदी जी के इतने चक्कर लगाए, मेरे किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। और बीजेपी बढ़वागिरी जनतागिरी पार्टी है, कुछ नहीं है। क्या कर रही है देश में? देश में अगर ऐसा हैं विटो पावर लेके दिखाओ, ओलंपिक में देश में खेल हब बढ़ा के दिखाओ। जो अमेरिका चाइना में 10,000 स्टेडियम है, हमारे देश में क्यों नहीं? कहीं भी समान नहीं है। प्रथम इस माजरा को देख लो, कुछ खेलने का कुछ नहीं है। यहाँ शिक्षा है वो जीरो है, चिकित्सा है वो जीरो है। तो क्या हो रहा है भाई? मैं अपने इस गांव में कुछ चाहता हूं तो इस गांव वासियों को भाई साथ देना होगा। और मैं अपने इस भारतवर्ष को ये चाहता हूं कि ये एक दिन भारत से भारत पड़ा तो विकास अपने इस जीवन में कुछ ऐसा करे, इस देश का नाम ही विकास हो जाए। अरे जब वो ये देखो जिसने माउंट एवरेस्ट जीतनी चाहिए थी, क्या जीती नहीं? तेंजिंग चढ़ा, मुमताज, संतोष, वो कितने बड़े चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे। किसी ने, कल्पना चावला ने अपनी कल्पना की, संघर्ष किया तो क्या अंतरिक्ष में नहीं गई? किसी ने, जो डॉक्टर चाहता क्या डॉक्टर नहीं बनता? इंजीनियर चाहता इंजीनियर नहीं बनता? किसी ने संत महात्मा बनना चाहता तो क्या पढ़ा नहीं? जन्नी जने तो भग जने, याद आता या सूर, वरना भले ही वो बांझ रह जाए क्यों गवावे नूर। तो ये चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में हर देशवासी में राष्ट्रभक्ति जल के मातृभूमि के प्रति सर्वस्व न्यौछावर कर दे। क्योंकि मेरे देश में अन्न तो खाते हैं भारत माता का, नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। मैं उनकी बोटियां खड़ा दूंगा भाई, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, मैं नहीं चाहता मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊं। प्रेम से मान जाओ, प्रेम सबसे महान है। जो क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम है तो संसार है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं मेरे इस भारतवर्ष में भाई साहब ये नेता भी अहम दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कोविंद जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप किसका क्या खाते हो भाई? जनता के खून पसीने की कमाई खाते हो। जनता आपसे मिलना चाहे, आपके पास समय नहीं। जब आप जनता से नहीं मिल सकते तो आप देश के लिए क्या करोगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ भाई, साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, माँ की सेवा आपने नहीं की, पत्नी शादी करके वो छोड़ दी, काश आपने बच्चे पैदा किए होते। जब आपने वो जिम्मेवारी नहीं निभाते आप, तो मैं ये नहीं मानता यू आर द मोदी द ग्रेट।
अपनी माँ को साथ रख, 24 घंटे से देश विदेश में जाइए कि तू दुनिया ने और तो तू हवाई जहाज ढूंढ रहा तेरी अपनी माँ की यात्रा करवा, अपनी पत्नी ने साथ रख। भाई आज्ञाकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हुए, कितने महान थे, अपनी माँ माता पिता की कितनी सेवा करी। अब क्या कर रहे हो आप, इंडिया को क्या बनाना चाहते हो? इंडिया नहीं बताना फ्रांस ऐसा मक्खी मच्छर नहीं है। मेरे देश में कितनी बीमारियाँ परेशानी है, यहाँ मलबे के मलबे डब पड़े रहते हैं। हर भारतवासी कानून नियम तोड़ता है, गंदगी खंडा दी, गंदगी खंडा दी, गंदगी खंडा दी। किस लिए खंडा दी भाई? कुछ डालते हो सोचो, डस्टबिन में डालो, बिजली को बचाओ। मैं मंदिरों में जाके देखता हूँ कितना अन्न धन वस्त्र बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद कर रहे हैं। समय है ना संसार में सबसे कीमती है, और उससे भी कीमती है हमारी श्वास। जब तक इस शरीर में श्वास है तो मंदिर मन के अंदर, यानी ये शरीर मंदिर है। मुँह को काटू डेर बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद ना कहवा कैलाश में। कहाँ है? घट में ही जीव है, घट में ही पीव है। कोई घूमता है कहीं मत्थर टेकते, व्यर्थ के राम मंदिर पर जितना पैसा लगाया, काश हर भारतवासी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की तरह उन्हें चरित्रवान बनाया जाए। और ये व्यर्थ के कब तक इतने मस्जिद चर्च गुरुद्वारे खड़े करोगे भाई? गुरुद्वारों में मैंने जाके देखा भाई, बंगला साहिब मैं गया हूँ, अमृतसर में भी जाके देखा है यार, बहुत दादागिरी दिखाते सिख धर्म। अरे गुरु नानक के देव के जैसा बन के देखो न, कितने महान थे भाई साहब। मैंने देखा है कई बार गुरुद्वारों में, देखा है अपना वीआईपी भोजन, फुल पैसों पर दादागिरी, खाने पर दादागिरी, पूरे गुरुद्वारे में दादागिरी। फिर ये मत ना कहो भाई सिख आर द ग्रेट। गुरु ग्रंथ साहिब, मैं कभी देखो मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं वो बताता हूँ भाई। मैं जब कई बार गुरुद्वारा में रहा, धक्का बुक्की करी भाई, कागज़ मेरे पास और मेरे पास है। मैंने हमेशा ये देखा है भाई, अगर आप सिख धर्म वाले अपने आप को महान मानते हो तो दयालुता धारण करो। पहली चीज़, अहम किस बात का भाई? धन दौलत, बड़े बड़े राजा आए, फकीर वजीर आए, बड़े बड़े है ना, इस मिट्टी में मिल गए, एक मुट्ठी राख बन जावा भी गंगा में बात ही जाती है। अहम कौन किस बात का करता है? कुर्सी पर नेता बैठ गया, खट्टर साहब से 5 में मिले भाई साहब, खट्टर साहब से। खट्टर ने न्यू कही चंडीगढ़ पंचकुला आ जा। चंडीगढ़ पंचकुला का क्या मतलब है न्यू बताओ? एक मुख्यमंत्री एक दुखी है, मेरा माँ मेरा नहीं, बाप मेरा नहीं, बहन है वो गुजरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मैंने कर रखा, डीसी साहब से मिला, मेरे पॉलिटेक्निक की मैम से मिला भाई, 20-20 लाख रुपए मांगे, कितने फूक दूँ, ढूंढने बेच दूँ, किला ने बेच दूँ, सब कहने बेच दूँ, और पैसा ने लेके बैठ जाए, नौकरी जब भी ना मिले जबरे भाई। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत भ्रष्टाचार है, ये मिटना चाहिए, ये बलात्कार होते हैं ये मिटने चाहिए। और इस देश में पहली चीज़ है प्रकृति। 140 करोड़ की आबादी है तो हर भारतवासी कम से कम एक पेड़ लगाओ। 140 करोड़ पेड़ हो जाए तो शुद्ध ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए तो बहुत सी बीमारी ना रहे। अच्छा कितना मलबा बना दी, इनका एक यूटिलाइजेशन हो, हर गांव साफ सुथरा हो फ्रांस की तरह, हर घर साफ सुथरा हो फ्रांस की तरह, हर समाज पूरा राष्ट्र संवर सकता है। ये जो 2 हाथ अगर मिला जाए 140 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने होते हैं? लेकिन हर भारतीय क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मैं कई बार देखता हूँ व्यर्थ में ताशा न पाड़े हैं, बात फोड़ी जा हैं, एक दूसरे का सर फोड़ी जा हैं, तो ये उचित नहीं है। तो मैं प्रथम आग्रह करता हूँ समस्तपुर माजरा वासियों से कि भाई जाग जाओ, गांव में जो गंदगी है ना उसको साफ सुथरा करो। अकेला विकास कहाँ तक के उठाओगा भाई? गोबर कभी मन ने उठाया, कुत्त्या गू मन ने उठाया, काम लगा रहूँ, जहाँ पानी भरे वहाँ सफाई करी है भाई, अकेला मैं कहाँ तक करूँगा? तो जय हिंद, जय भारत भाई।